हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 व कोस फाई बराबर -12/13, जहां थीटा व फाई द्वितीय चतुर्थांश में आते हों, तब निम्न के मान ज्ञात कीजिए। टेन थीटा माइनस फाई। तो यहाँ पर देखो, हमें टेन थीटा माइनस फाई का मान बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरणा हम जानते हैं कि टेन टेन ए माइनस बी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, टेन ए। देखो यहाँ पे टेन ए माइनस टेन बी बट्टा में एक प्लस में टेन ए गुणा टेन बी, ये होता है सूत्र। तो पहले तो हमें यहाँ पर देखो, अगर किसका मान निकालना है, टेन थीटा माइनस फाइव का मान निकालना है ना, तो ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन फाइव बट्टा में एक प्लस में टेन थीटा गुणा में टेन फाइव, ये बनेगा मान। तो यहाँ पे सवाल में हमें साइन थीटा और कॉस फाइव के मान दिए हुए हैं, तो टेन थीटा और टेन फाइव के मान निकालने पड़ेंगे। तो देखो, साइन थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा क्या दर्शाता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये अगर ये कोण थीटा हो जाएगा तो ये लंब और कर्ण के अनुपात को दर्शाता है। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम अगर आधार याद करें तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल में कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग, यानी कि 25 माइनस में 9। तो ये हो गया वर्गमूल का 16, यानी कि 4 आ जाएगा। तो इसका मान 4 आ चुका है। तो अगर हम यहाँ से टेन थीटा लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, लंब बट्टा आधार का अनुपात होता है, तो 3/4 ये आ जाएगा। लेकिन हमें क्या बताया कि थीटा जो है वो द्वितीय चतुर्थांश में है, और द्वितीय चतुर्थांश में जो टेन थीटा होता है ना, वो ऋणात्मक होता है। तो देखो, चूंकि चूंकि थीटा द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, ये तो हमने जो टेन थीटा निकाला है ये तो प्रथम चतुर्थांश के हिसाब से निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे थीटा तो द्वितीय चतुर्थांश में था। तो टेन थीटा का मान क्या आएगा, -3/4 आएगा ना, तो -3/4। अब देखो, इसी प्रकार हम टेन फाइव निकालेंगे। उसके लिए देखो, कॉस फाइव दिया हुआ है -12/13, तो कॉस फाइव बराबर में -12/13 दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस फाइव किसी भी समकोण त्रिभुज में क्या प्रदर्शित करता है, यहाँ पर आधार और कर्ण के अनुपात को प्रदर्शित करता है। तो 12 और 13, एक बार हमने ये माइनस का चिन्ह हटा दिया, यानी इसको प्रथम चतुर्थांश के हिसाब से मान लिया है। ठीक है, फिर हम यहाँ से अगर लंब निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, देखो कर्ण का, यहाँ पे वर्गमूल के अंदर कर्ण का वर्ग माइनस में जो आधार का वर्ग है यानी 144, तो ये कितना आएगा, वर्गमूल के अंदर 25, यानी कि ये 5 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 आ गया। तो अगर हम यहाँ से टेन फाइव लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, लंब बट्टा आधार, यानी कि 5/12। लेकिन देखो, चूंकि चूंकि फाई द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में जो टेन फाइव होगा ना वो ऋणात्मक होगा। तो टेन फाइव का मान क्या हो जाएगा, -5/12, ये आ जाएगा मान। तो टेन थीटा और टेन फाइव के मान आ चुके हैं। तो अब अगर टेन थीटा माइनस फाइव का मान याद करें तो यहाँ पे मान रखने हैं बस। तो टेन थीटा का मान क्या आएगा, देखो टेन थीटा का मान हम याद कर चुके हैं, कितना है, -3/4। ठीक है, और देखो माइनस में टेन फाइव का मान है -5/12, तो -5/12, और बट्टा में देखो यहाँ पर एक प्लस में क्या बन जाएगा, टेन थीटा का मान -3/4 गुणा में -5/12, ये आ जाएगा। तो अब देखो, इसको हल कर लेते हैं, तो -3/4 ये प्लस का 5/12 बन जाएगा। बट्टा में देखो यहाँ पर ये एक प्लस में 15 बट्टा में यहाँ पे कितना बन गया, 48। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लसाई ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, लसाई लेने पर हमारे पास में 12। अब 4×3=12 होता है, तो ऊपर माइनस का 9 बन जाएगा, प्लस में 12×1=12 होता है, तो ऊपर 5 बन गया। बट्टा में देखो यहाँ पे 48, और प्लस में कितना बन जाएगा, 15। तो 48 + 15 बट्टा में कितना आ गया, 48। तो अगर हम टेन थीटा माइनस फाइव का मान लिख रहे हैं, टेन थीटा माइनस फाइव इसका मान लिख रहे हैं, तो वो क्या आएगा, देखो ऊपर तो -9 + 5 यानी कि -4/12, -4/12, और उसको हम ऊपर लेके आएंगे तो 48 तो ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और 48 प्लस में 15 ये कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 5 तो हो जाएगा यहाँ पे 13, यानी 3 लिख दिया और एक हासिल चला गया। फिर 4 5 6, यानी कि ये बन गया कितना, 63। तो 48 + 15 63 आ गया। तो 12 जो है 48 को 4 बार विभाजित कर देगा, तो ये -16 बट्टा में 63 आ गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।